बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि एक दूर दराज इलाके में एक किसान रहा करता था। किसान बड़ा ही मेहनती और ईमानदार था। किसान की एक बीवी और सिर्फ एक ही बेटा था। किसान सारा दिन खेतों में हल चलाता, अनाज उगाता और सख्त धूप में मेहनत करता। किसान का जरिए माश सिर्फ ये खेती बाड़ी था। वो सारा दिन खेत में सख्त मेहनत करता, खेती बाड़ी करता और अपनी बीवी और बच्चे का पेट पालता। खेती बाड़ी करने के लिए किसान ने एक गधा पाल रखा था, जिसके जरिए वो खेतों में हल चलाता। एक दिन किसान और उसका बेटा खेतों में हल चला रहे थे कि बेटे ने देखा कि उसके सारे दोस्त एक मेले में जा रहे हैं। किसान के बेटे ने बाप से कहा, बाबा जान, मुझे भी मेला देखने जाना है। किसान ने बेटे को समझाया, बेटा, ये मेला देखना हमारा काम नहीं है। हम सारा दिन मेहनत करते हैं, खेतों में काम करके अपना पेट पालते हैं। मेला देखना और ऐसी जगहों पर जाना ये अमीरों का काम है। लेकिन किसान के बेटे ने ये जिद पकड़ ली थी कि मुझे हर हाल में ये मेला देखने जाना है। किसान ने पहले तो अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन जब बेटा ना माना तो किसान अपने बेटे की जिद के आगे हार मान गया। किसान ने अपने बेटे को साथ लिया, घर आए, अपने बेटे को अच्छे कपड़े पहनाए और अपने घरे को साथ लेकर मेला देखने के लिए निकल पड़े। गर्मी का मौसम था और मेला दूसरे गांव में लगा हुआ था। किसान ने बेटे को गधे पर बिठाया और खुद गधे की लगाम थामे साथ साथ चलने लगा। अभी गांव से थोड़े ही दूर चले थे कि रास्ते में दो आदमी सामने से उनकी तरफ आते हुए दिखाई दिए। जब इन बाप बेटे के करीब आए तो कहने लगे, देखो क्या जमाना आ गया है। बेटा खुद तो मजे से गधे पर सवार है और बेचारा बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है। आजकल के नौजवान तो अपने वालिदैन की इज्जत ही नहीं करते। ऐसी औलाद से तो बेहतर है कि अल्लाह पाक औलाद ही ना दे। और ये बातें करते हुए पास से गुजर गए। किसान रुक गया और उन आदमियों की बात पर गौर करने लगा और थोड़ी देर बाद किसान ने सोचा और बेटे को गधे पर से उतारा और खुद गधे पर सवार हो गया। अभी थोड़ा आगे ही चले थे कि एक कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थीं। जब उन्होंने बाप बेटे को देखा तो आपस में बातें करने लगी, अल्लाह अल्लाह, देखो तो सही कैसा जालिम बाप है। खुद तो मजे से गधे पर सवार है और छोटा बेटा बेचारा पैदल चल रहा है। कैसा बेरहम बाप है, इसके दिल में जरा भी रहम नहीं आता। किसान ने भी औरतों की बात को गौर से सुना और खुद गधे पर से उतर गया। अब दोनों बाप बेटे पैदल चल रहे थे और दोनों ने गधे की लगाम में थाम रखी थी। अभी थोड़ी देर और ही चले थे कि सामने कुछ लोग लकड़ियां काट रहे थे। जब उन्होंने बाप बेटे को देखा तो आपस में बातें करने लगे और हंसने लगे। देखो तो सही कितने बेवकूफ लोग हैं, गधे की सवारी इनके पास मौजूद है और ये पैदल चल रहे हैं। लोगों में तो जरा भी अकल नहीं है। अब किसान बेचारा एक मर्तबा फिर परेशान हो गया कि आखिर करे तो क्या करे। आखिर काफी देर सोचने के बाद किसान और उसका बेटा दोनों गधे पर सवार हो गए और दोबारा मेले की तरफ रवाना हो गए। अब ये लोग चले जा रहे थे कि थोड़ी दूर और ही चले थे कि रास्ते में कुछ नौजवान सामने से आते दिखाई दिए। जब वो नौजवान करीब से गुजरने लगे तो किसान ने सुना कि वो इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। किसान ने उनको कहते हुए सुना कि देखो कितना ही जालिम जमाना आ गया है। गधा एक है और इस पर दो आदमी सवार हैं और ऊपर से गर्मी का मौसम देखो। ये मालिकों के दिल में जरा भी रहम नहीं आता। ये गधा तो बेचारा बेजबान है, ये भी तो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। ये तो बेचारा अपने ऊपर होने वाले जुल्म को बयान भी नहीं कर सकता। इन लोगों के दिलों में जरा भी रहम नहीं आता। अब तो किसान सर पकड़कर बैठ गया कि अब करे तो क्या करे। किसान को नौजवानों की बात पर बहुत गुस्सा आया। पहले तो वो सर पकड़कर बैठ गया और फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने गधे के चारों टांगे बांधी और दोनों बाप बेटों ने उसको
अपने कंधे पे सवार कर लिया और मेले की तरफ रवाना हो गए। अभी ये लोग मेले के करीब पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में एक नदी आई। किसान और उसके बेटे को मेले में जाने के लिए पुल पार करना था। जब ये दोनों बाप बेटे पुल के दरमियान में पहुंचे, गधा डर गया और हिलने झुलने लगा और एकदम से किसान और उसके बेटे का तवाजुन कायम न रहा और गधा उनके हाथ से छूटकर नदी में जा गिरा और बेचारा पानी में डूबकर मर गया। बेचारे किसान का तो सारा सरमाया ही ये गधा था और वो भी मर गया। किसान और उसका बेटा दोनों सर पकड़कर बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। अब वो खेतों में हल कैसे चलाएंगे। ये होता है अंजाम मुफ्त के मशवरों पर अमल करने का। इसीलिए तो प्यारे दोस्तों कहते हैं कि सुनो सबकी और करो अपने मन की। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों आपको आज की हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी कर देना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।